दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर्ट इन फिल्म की पूरी कहानी को। तो दोस्तों फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से, जहाँ पर मनी और अंकिता नाम के एक कपल का राजस्थान में एक तामिल होटल होता है और उनका दोस्त शिवा भी वहाँ पर उनके साथ ही रहता है। शिवा पहले आईटी फील्ड में होता है, लेकिन उसे ये सब पसंद आया, इसलिए वो मनी और अंकिता के साथ राजस्थान आ गया होता है, वो भी होटल संभालने के लिए। और फ्री टाइम में शिवा राजस्थान की जगह घूमने के लिए चले जाता है और एक दिन घूमते वक्त उसे एक लड़की भी देखने को मिलती है जिसका नाम होता है साधना, जो टूरिस्ट बनकर वहां पर आई हुई होती है। और प्यास लगने पर साधना शिवा से पानी मांगना शुरू करती और तभी उसे पता चलता है कि शिवा उसके ही गांव का लड़का है। साधना पूरी तरह से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शिवा उसे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर एक और बंदा होता है जो साधना के पीछे पड़ा हुआ होता है और उसका नंबर भी मांग रहा होता है, और उससे बचने के लिए साधना भागकर एक ऑटो में बैठ जाती है और उसी ऑटो में शिवा भी बैठा होता है दोस्तों। और दोबारा मिलने पर साधना अपना इंट्रो भी दे देती है और दोस्ती बढ़ाने की पूरी कोशिश करती है दोस्तों। लेकिन शिवा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और ऑटो ड्राइवर से वो अच्छे खाने की जगह पूछ लेती है। और जब शिवा से पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो शिवा अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि कभी घर का खाना मिस करो तो यहाँ पर आ जाना। यहीं पर शिवा के माँ बाप उसे बार बार बुलाते हैं कि वापस गाँव आ जाए और यहीं पर कोई ना कोई काम देख ले। लेकिन 2 साल हो गए होते हैं और शिवा राजस्थान में ही रहता है क्योंकि उसे वहां पर अच्छा लगता है और कभी कभी ही वो गांव जा पाता है। और दूसरी साइड वो लड़की जिसका नाम साधना होता है, वो उसे जानना चाहती थी, लेकिन वो प्लान नहीं हो पाता, इसीलिए वो राजस्थान की एक कंपनी में ही जॉब करने लग जाती है दोस्तों। और शिवा के दिए गए कार्ड से वो उसी होटल में खाने का ऑर्डर कर देती है और उसको लगता है कि डिलीवरी बॉय उसके घर पर खाना छोड़ देगा, लेकिन शिवा और मनी खुद खाना लेकर वहां पर आ जाते हैं क्योंकि वो लोग अपनी डिलीवरी को खुद ही देखते हैं। और इसी तरह दोनों फिर से मिल जाते हैं और साधना और उसके दोस्त सोचते हैं कि छोटा होटल है तो खाना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन खाते ही उन्हें पता चलता है कि खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। यहीं पर साधना के घर में भी उसकी शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद ही नहीं आ रहा होता। और आगे के दिनों में साधना अपने दोस्तों को लेकर रोजाना शिवा के होटल जाने लगती है और बार बार मिलने से दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और हर बार खाना खाने के बाद शिवा कॉम्प्लीमेंट्री बोलकर साधना को कोई ना कोई एक्स्ट्रा डिश दे देता है और बार बार देता भी रहता है। और दोनों साथ में राजस्थान की अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए चले जाते हैं और काफी टाइम साथ भी बिता देते हैं और पानी पूरी और अलग अलग डिशेस खाने भी चले जाते हैं। और एक रात लेट नाइट साधना खाना ऑर्डर कर देती है जहाँ पर होटल बंद हो चुका होता है, लेकिन शिवा उसे ये बात बताए बिना ही उसके लिए खाना बनाकर खुद ही डिलीवर करने आ जाता है दोस्तों। यहीं पर मनी नीचे रुका होता है और शिवा ऊपर चले जाता है और उस वक्त साधना के रूममेट्स बाहर गए होते और वो अकेली होती है और कोडिंग कर रही होती है दोस्त। और काफी ट्राई करने के बाद भी उसका कोड सही नहीं चल रहा होता, तभी उसका फोन आता है और वो बात करने के लिए चले जाती है। और इसी बीच शिवा उसका कोड देखकर उस कोड को ठीक कर देता है क्योंकि वो पहले आईटी कंपनी में काम करता था, जिस बारे में हमने पहले भी बात की थी दोस्तों। और इसी सीन के बाद साधना पूछती है कि तुम्हें ये सब आता है क्या, और पता चलता है कि शिवा भी पहले कोडिंग करता था और बाद में वो छोड़कर इस काम को शुरू करता है। और दोनों अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात करना शुरू करते हैं। और साधना को ट्रैवल और एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद होता है दोस्तों, और उसने पूरी लिस्ट भी बना रखी होती है। और इतने ज्यादा क्लोज बैठे हुए बात करते करते शिवा का मन करता है कि उसे किस कर लिया जाए। यहीं पर साधना को भी वही फीलिंग आ जाती है, लेकिन तभी नीचे से कोई घंटी बजा देता है क्योंकि मनी वेट कर रहा होता है और उसे देर हो रही होती है और शिवा भाग कर नीचे चले जाता है। यहीं पर साधना धीरे धीरे शिवा से प्यार भी करने लग जाती है दोस्तों, और वो उसे एक तरफा प्यार भी करना शुरू कर जाती है। यहीं पर एक दिन रात को तारे देखते हुए वो कहती है कि मरे हुए लोग तारे बन जाते हैं और मैं भी मरने के बाद एक तारा बनकर तुम्हें देखती रहूंगी। यहीं पर शिवा कहता है कि ऐसा मत बोलो, मुझे तो बस तुम्हारे साथ बैठकर तारे देखना ही पसंद है। और साधना अपना दिल खोलकर बता देती है कि वो शिवा से कितना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन शिवा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि वो कहता है कि ये प्यार नहीं है। और यहीं पर साधना उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होकर पूछती है तो किस करने के लिए क्यों आए थे। यहीं पर शिवा कहता है कि वो सिर्फ एक मोमेंट था, प्यार नहीं। यहीं पर साधना गुस्सा होकर वहां से चले जाती है, लेकिन शिवा उसे वापस बुलाता है और बताता है कि उसका एक पास्ट है जिसकी वजह से वो दोबारा प्यार में पड़ने से डर जाता है। यहीं से कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है और फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ पर कॉलेज लाइफ में शिवा का एक प्यार हुआ करता था और लड़की का नाम साहित्य था। और छोटी छोटी बातों को भी शिवा काफी ज्यादा बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस में कन्वर्ट कर देता था। जैसे उन्हें मिले हुए 1000 दिन हो गए तो वो साहित्य को गिफ्ट दे देता और उसकी पूरी लाइफ साहित्य के इर्द गिर्द ही
घूमती थी। मतलब वो एक प्योर लवर बॉय टाइप का आदमी था और कैंपस इंटरव्यू में शिवा सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसे दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाती है। वो चेन्नई में अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर इतनी दूर भी नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो जॉब छोड़ देता है। और जब शिवा साहित्य से पूछता है कि इंटरव्यू क्लियर हुआ क्या, तो साहित्य बताती है कि वो इंटरव्यू के लिए गई ही नहीं, वो वीजा के काम से आई थी क्योंकि उसे यूएस जाकर एमएस करना है। ये सुनकर शिवा पूरी तरह से शॉक हो जाता है दोस्तों, और वो कहता है कि तुमने कभी बताया ही नहीं और मैंने तुम्हारे लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। यहीं पर साहित्य कहती है कि तुम उनसे बात करके जॉब वापस ले लो, मैं तो यूएस जाऊंगी ही। यहीं पर शिवा इमोशनल होकर पूछता है कि क्या तुम मेरी फ्यूचर लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती क्या? और यहीं पर वो कहता है कि तुम चाहती ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और वो कहता है कि अगर पहले पता होता तो मैं भी यूएस जाने की प्लानिंग कर लेता। साहित्य कहती है कि तुम अपनी लाइफ को देखो, मुझे नहीं। इसके बाद शिवा घर जाकर अपनी माँ को सब शेयर करता है और माँ कहती है कि अगर उसे यूएस जाना है तो जाने दो, तुम भी धीरे धीरे वीजा लेकर चले जाना। और यहीं पर बाद में शिवा साहित्य के साथ घूमने के लिए चले जाता है और वापस आते वक्त साहित्य उदास देखने को मिलती है और पूछने पर पता चलता है कि यूएस जाने से पहले वो 10 दिन के लिए में अपने पापा की स्टेट पर जा रही है क्योंकि पापा अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाते। यहीं पर शिवा कहता है कि कोई बात नहीं, 10 दिन बाद फिर से मिल लेंगे और अब जब तुम यूएस सेटल हो जाओगी तो मैं भी वीजा लेकर वहां पर आ जाऊंगा। मतलब ये लड़का उसके लिए काफी ज्यादा लॉयल होता है दोस्तों। लेकिन ये सुनकर साहित्य खुश नहीं देखी, वो इस लड़के को शायद पसंद नहीं करती। यहीं पर ऊटी जाने के बाद इन दोनों दिनों में ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाता और शिवा उसे मिस करने लगता है और सरप्राइज देने के लिए मनी के साथ बाइक से ऊटी निकल पड़ता है और रास्ते में बाइक का कंट्रोल छूट जाता है और दोनों गिर जाते हैं दोस्तों। और शिवा का सर रोड पर लगता है और सर में दर्द होता है, लेकिन बड़ी इंजरीज नहीं होती, इसलिए वो फिर से साहित्य के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और यहीं पर घर के सामने पहुंचकर शिवा साहित्य को कॉल करता है और साहित्य पूछते है कि तुम क्यों आए हो, घर में पापा हैं, देख लिया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या तुम पागल हो? यहीं पर वो कहती है कि वहाँ पर एक अकेला खड़ा हुआ पेड़ है, वहाँ पर तुम मुझसे मिलने आ जाओ। इसी के बाद शिवा वहाँ पर भी पहुंच जाता है और साहित्य भी चुपचाप वहाँ पर आ जाती है और शिवा कहना शुरू करता है कि तुम्हारे बिना इन 10 दिनों को काटना काफी ज्यादा मुश्किल था और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस भी किया था। तभी साहित्य उसे रोक कर कहती है कि हम अब साथ नहीं रह सकते, हमारा ब्रेकअप हो जाना ही अच्छा है। यहीं पर शिवा शॉक हो जाता है और शिवा पूछता है कि क्या तुम गुस्से में ऐसा बोल रही हो? और साहित्य कहती है कि ये रिलेशनशिप कभी वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि तुम हमेशा मेरी और हमारे साथ की जिंदगी के बारे में ही बात करते रहते हो और तुम्हें हमेशा छोटी छोटी बातें सेलिब्रेट करनी ही आती हैं, लेकिन मेरे लिए वो नॉर्मल दिन होते हैं और मुझे तुम्हें कुछ वापस देने का प्रेशर भी फील होने लगता है और मुझे अपना स्पेस भी चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहने में घुटन होती है और मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो भी तुम्हें इंक्लूड करना पड़ता है। मतलब जब मैं यूएस जाने की बात करती हूँ तो तुम कहते हो कि मैं भी आऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ रहना चाहती हूँ तो तुम अपनी जॉब छोड़कर यहाँ भी रहने आ जाते हो। मतलब तुम मेरे आगे पीछे ही घूमना चाहते हो, अपना कुछ नहीं करना चाहते। और ये 10 दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, मुझे पहली बार स्पेस मिला था, वो भी अपने बारे में सोचने का। और जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मेरे अंदर ही अंदर मेरा दम घुटने लगता है और हम दोनों का रिलेशनशिप देखने का नजरिया अलग है, इसीलिए अलग होना ही बेहतर है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये सुनकर शिवा बहुत ज्यादा टूट जाता है दोस्तों और समझ आता है कि उसकी वजह से साहित्य इतनी ज्यादा परेशान थी और वो उदास होकर वहाँ से चले जाता है। और ये पूरी कहानी सुनकर साधना शिवा से कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई लड़की बनकर मुझे एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं कहूंगी और तुम्हें परेशान करने में वापस नहीं आऊंगी। और वहाँ से वो चले जाती है और उसके बाद उसके दोस्त होटल जाते रहते हैं लेकिन वो खुद नहीं जाती। इसके बाद शिवा को समझ आ जाता है कि वो जानबूझकर नहीं आ रही। उसे भी बुरा लगता है क्योंकि उसे पता है कि साधना अच्छे दिल से उससे प्यार करती थी, इसीलिए वो दोबारा साधना से मिलने के लिए चले जाता है और उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही साहित्य के टाइम शिवा छोटी बातें सेलिब्रेट करता था, अब साधना वही करने लगती है और छोटी छोटी बातें भी खास बना देती है और शिवा को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो इसी तरह का इंसान होता है दोस्त। और उसे अपने टाइप की लड़की मिल जाती है और वो भी अपने बारे में सोचते हुए हमेशा शिवा को ही साथ में सोच और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और शिवा साधना को अपने घर ले जाता है और दोनों के माँ बाप मिलते हैं और शादी के लिए सब लोग राजी हो जाते हैं। और एक दिन हम देखते हैं कि साधना को ड्रॉप करके वापस आते वक्त शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है और सर में गंभीर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि ब्लड क्लॉट और इंटरनल इंजरी हो गई है और अगर होश नहीं आया तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। इसी के बाद सबकी दुआ से शिवा को होश आ जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसके पिछले 6 साल की मेमोरी लॉस हो जाती है और वो साधना को पहचानता ही नहीं है। और उसके दिमाग में आखिरी याद वही होती है जब उसका ओटी जाते वक्त मनी के साथ एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों। और उसे लगता है कि उस एक्सीडेंट के अगले ही दिन आज
का दिन कंटिन्यू हुआ है। मतलब ये बीच के 6 साल उसके दिमाग से स्किप हो चुके हैं और इसीलिए वो बार बार पूछता है कि साहित्या कहाँ पर है, क्या उसे मेरे एक्सीडेंट का पता चला। ये सुनकर उसके पेरेंट्स और साधना हैरान रह जाते हैं और साधना कौन है ये पूछने पर सबको बहुत ज्यादा दुख होने लगता है। और मनी बताता है कि तुम्हारे 6 साल की मेमोरी गायब हो चुकी है, लेकिन अगर सब कुछ एक साथ बता दिया तो उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस होने लगेगा, इसलिए उसी वक्त के लिए उसे कुछ भी नहीं बताया जाता। और शिवा को लगता है कि 6 साल से साहित्या ही उसके साथ रह रही है और डॉक्टर कहते हैं कि साहित्या को उसकी लाइफ में वापस लाया जाए तो पुरानी यादें वापस आ सकती हैं और वो धीरे धीरे ठीक भी हो सकता है। इसीलिए साधना साहित्या का नंबर ढूंढकर उसे कॉल करती है और सारी बात बताती है। यहीं पर साहित्या कहती है कि मैं भी शिवा का ठीक होना जल्द से जल्द चाहती हूँ, लेकिन इसीलिए मैं उसे वापस अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती। तुम मेरे पास मत आना, ना ही मैं आऊंगी। लेकिन शिवा सुनता नहीं, उसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी साहित्या ही होती है और वो पूछता है कि मेरा एक्सीडेंट सुनकर भी साहित्या क्यों नहीं आई। सब लोग झूठ बोलना शुरू करते हैं कि साहित्या के पापा बीमार हो चुके हैं, इसलिए वो नहीं आ पाई। शिवा जिद करता है कि मैं खुद जाकर उसे मिलूंगा और ऊटी के लिए निकल पड़ता है। यहीं पर मनी और साधना उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं। यहीं पर साहित्या भी कहती है कि तुम लोग यहाँ पर मत आओ और उसे किसी न किसी बहाने से वापस ले जाओ, लेकिन कोई चारा न होते हुए उन्हें वहाँ पर जाना पड़ता है दोस्तों। और साहित्या को देखते ही शिवा दौड़कर उसे गले लगा लेता है और असल में हमें पता चलता है कि यूएस में पढ़ाई पूरी करके साहित्या वापस अपनी स्टेट संभाल रही थी और उसके पापा तो 3 साल पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन सब ने झूठ बोला था कि वो बीमार हो चुकी है। यहीं पर शिवा जब पापा के बारे में पूछता है तो साहित्या, जिसे ये सब पता नहीं था, सच बता देती है कि पापा गुजर चुके हैं। और शिवा पूछता है कि मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि तुम्हें स्ट्रेस ना हो इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और वो ये भी बता देती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो उसी वक्त पापा का देहांत भी हो गया था, इसीलिए तुम्हें इस बात को नहीं बताया। यहीं पर शिवा कहता है कि चाहे कुछ भी हो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और वो अपना सामान लेकर अंदर चला जाता है। और मजबूर होकर साहित्या साधना और मनी को भी वहीं पर रुकने को कह देती है। और एक बार भुला दिया गया रिश्ता और भुला दिया गया बॉयफ्रेंड वापस अपनी लाइफ में लाना साहित्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन साधना और मनी की जिद की वजह से उसे इस झूठ का हिस्सा बनना पड़ता है। और शिवा को पता है कि उसके 6 साल की मेमोरी गायब है, लेकिन इस बात का पता नहीं होता कि इन 6 सालों में साहित्य उसके साथ थी ही नहीं और उसे अचानक नहीं बताया जा सकता और धीरे धीरे वक्त लेकर उसे खुद इन चीजों को समझना होगा, इसीलिए कोई भी खुलकर उसे कुछ नहीं बताता। और शिवा के लिए साहित्य अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड होती है और रात को वो उसके रूम में चला जाता है। ये साहित्य के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड होने लगता है और ये समझकर साधना और मनी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। और साधना कहती है कि मैं आज साहित्य के साथ ही सो जाऊंगी और मैं अकेले सोने से डरती हूँ बोलकर मनी शिवा को अपने साथ ले जाता है। और साधना साहित्य से कहती है कि 1 हफ्ते के लिए इस नाटक का हिस्सा बनना पड़ेगा और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी चारा ना होते हुए साहित्य उस बात को मान लेती है। और सुबह होते ही शिवा सीधा साहित्य के पास जाकर कहता है कि चलो लेक के पास चलते हैं, हम जहाँ भी हमेशा जाते थे वहाँ पर चलते हैं। यहीं पर साहित्य उसे मना नहीं कर पाती और ये सब चीजें पास में लेटी हुई साधना सुन लेती है और वो मनी को लेकर उनके पीछे चले जाती है। और वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। यहीं पर साधना कहती है कि हम लोगों ने इस जगह को नहीं देखा था इसीलिए हम घूमने आ गए। यहीं पर शिवा हर जगह अपनी और साहित्य की पुरानी यादें सुनाता रहता है और उस पुल के पास हम किस करते थे, उसके नीचे से एक कुत्ते के बच्चे को बचाया था, ऐसे कई सारे किस्सों को वो सुनाता रहता है। और ये सुनकर साधना को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो शिवा से प्यार करती है और शिवा सिर्फ साहित्य के बारे में ही बात करता रहता है। ये सब सुनकर साहित्य के दिमाग में भी पुरानी यादें वापस आने लग जाती है और कितना भी दूर भागने की कोशिश करे अकेली जिंदगी जी रही साहित्य को अब शिवा का साथ अच्छा भी लगने लगता है दोस्तों। यहीं पर प्लॉट ट्विस्ट आने लगते हैं कहानी में और एक लव ट्रायंगल भी बन जाता है दोस्तों। और शिवा साधना से पूछता है कि तुम सिंगल हो क्या, बॉयफ्रेंड नहीं है क्या तुम्हारा। यहीं पर साधना कहती है कि बॉयफ्रेंड है लेकिन अभी दूर है और थोड़ा सा ब्रेक चल रहा है। और यहीं पर शिवा पूछता है कि ब्रेक लिया हुआ है क्या। और यहीं पर साधना सर हिला देती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड खुद ही ये सवाल पूछ रहा होता है, जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीज भी होती है दोस्तों। और वो उसे मजबूरी में सच भी नहीं बता पाती। यहीं पर साधना खुद से कहती है कि थोड़े वक्त बाद भी वो मेरे पास वापस आएगा। और बाद में वो पानी पूरी खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर शिवा बिना समझे ही हिंदी में बात करना शुरू कर देता है और खुद ही सोच में पड़ जाता है कि मुझे हिंदी कैसे आती है, क्योंकि उसे राजस्थान जाना याद ही नहीं होता और वो राजस्थान में 6 साल बिता चुका है या कुछ साल बिता चुका है, उसे याद भी नहीं होता। और मनी उस सिचुएशन को संभाल लेता है और कहता है कि आजकल सब हिंदी बोल लेते हैं, ये भी तुम भूल गए क्या। ये बात साधना डॉक्टर को फोन करके बता देती है
है और डॉक्टर कहता है कि अगर उसकी लाइफ के इवेंट्स दोबारा क्रिएट करोगे तो मेमोरी वापस आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए साधना शिवा की लाइफ के खुशी के पल वापस क्रिएट करने की कोशिश करती है। उनके साथ बिताए गए वक्त को उसे दोबारा उसके सामने लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन शिवा सिर्फ साहित्य के बारे में ही सोचता रहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है दोस्तों, और साहित्य के लिए स्टेट संभालने में बहुत ज्यादा परेशान होती है। तब शिवा कहता है कि मुझे तुम पर प्राउड होता है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम सब संभाल लोगी। उस वक्त साहित्य समझ आती है कि शिवा का साथ उसे कितना ज्यादा हौसला देता है। ये देखकर साधना को काफी ज्यादा दुख होने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं शिवा उसे भूलकर साहित्य के साथ वापस न जुड़ जाए। इसलिए डॉक्टर की बात मानकर वो अपने मोमेंट्स को भी रिक्रिएट करना शुरू करती है, जैसे होटल में खाना खिलाते वक्त कॉम्प्लीमेंट्री डिश देना, या जिस तरह से पहली बार वो दोनों मिले थे तब पानी पिलाना, और सब दोबारा करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ भी काम नहीं करता दोस्तों, और वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा हर्ट होने लगती है और उसे हर बार फेल होना पड़ता है दोस्तों। और उसका इतना ज्यादा प्योर लव हम इस कहानी में भी देखने को मिलता है। और एक दिन वॉक पर गए हुए शिवा साहित्य को प्रपोज कर देता है और साहित्य ना नहीं कह पाती और रिंग को पहन लेती है। और शिवा खुश होकर साधना और मनी को बताता है कि हम एंगेज्ड हो गए हैं और जल्दी शादी भी करने वाले हैं। और यहीं पर वो कहता है कि मैं घर वालों को बताने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर साधना टूट जाती है दोस्तों, और साहित्य से पूछती है कि तुमने रिंग क्यों ली। यहीं पर साहित्य कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था उसे हर्ट मत करो, अगर मैं ना बोलती तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट था, इसीलिए मैंने उसकी रिंग ले ली। लेकिन साधना समझ आती है कि साहित्य के अंदर भी पुरानी फीलिंग्स वापस जाग चुकी हैं, और वो गुस्से में कहती है कि अगर उसकी मेमोरी वापस लानी है तो खुद ही उसे अपने पास रखो और संभालो। और गुस्से में वो रूम से चले जाती है। ये सुनकर काफी ज्यादा दुख साहित्य मनी से कहती है कि अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इस नाटक का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन मनी कहता है कि मैं साधना को समझा लूंगा। वो साधना से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि हमें पता था कि ऐसा ही होगा, तभी हम यहाँ पर आए थे, और शिवा के लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। और सब जानते हैं कि हम यहाँ पर आए थे, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा। और साधना कहती है कि मैं यहाँ से चले जाती हूँ, अगर शिवा साहित्य के साथ ही खुश है तो रहने दो, मैं यहाँ से ही चले जाऊंगी। और उसी वक्त ये सब कुछ न जानते हुए शिवा साहित्य को बुलाते हुए अंदर आ जाता है, और ये सुनकर साधना को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चले जाती है। और उस रात सोते वक्त शिवा को साधना के साथ बिताया हुआ एक पल सपने में देखने को मिलता है, और दोनों तारे देखते हुए बात कर रहे होते हैं। और उस रात में घबरा कर उठता हुआ शिवा समझ नहीं पाता कि उसने क्या देख लिया। और अगली सुबह वो मनी से पूछता है कि मेरे और साधना के बीच में कुछ हुआ था क्या। यहीं पर मनी कहता है कि हाँ, तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप था, और साहित्य के साथ प्यार में रहते हुए ही मैं साधना के साथ भी रिलेशनशिप में था, मैं साहित्य को चीट कर रहा था। और ये सुनकर शिवा हैरान हो जाता है, लेकिन मनी तुरंत कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहीं पर साहित्य के हाथ में दी गई रिंग गायब हो जाती है, और पूछने पर वो कहती है कि रिंग थोड़ी लूज थी इसलिए उतार ली, और साधना को बुरा न लगे इसलिए साहित्य ने रिंग को उतार कर रख दिया था। और साहित्य के वहां से जाने के बाद शिवा दुखी होकर अपने दोस्तों से कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ साहित्य अच्छे से बात नहीं कर दी, हंसती भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। यहीं पर गुस्से में साधना कहती है कि पहले अपनी मेमोरी वापस लाने की कोशिश करो, हमेशा साहित्य के बारे में हिम्मत सोचा करो, तुम्हारी लाइफ सिर्फ साहित्य नहीं है, और भी काफी कुछ हुआ है तुम्हारी जिंदगी में, और वो याद करने की कोशिश कर सको तो कर लो। यहीं पर शिवा कहता है कि साहित्य ही नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वही लगती है, तो मैं उसके बारे में बात क्यों ना करूं, और मैं तारा बनकर भी वहीं से उसे देखता रहूंगा। साधना कहती है कि ऐसा मत बोलो, और गुस्से में वहां से उठ कर चले जाती है। और ये देखकर शिवा को अचानक से एक पुरानी याद फिर से फ्लैश होने लगती है, और उसे लगने लगता है कि उसने इस बात को पहले भी सुना है। और उस दिन शिवा खाना बनाने के बहाने बहुत ज्यादा सामान ऑर्डर कर देता है, और वो इतना ज्यादा सामान होता है कि वो होटल के बल्क ऑर्डर जितना सामान होता है। और यहीं पर उसे खुद समझ नहीं आता वो इतना सारा सामान ऑर्डर क्यों कर रहा है, और फिर से उसे होटल की जुड़ी यादें उसके दिमाग में आने लग जाती है, और सर चकराने लगता है। और साधना चाहती है कि जल्द से जल्द उसकी पूरी मेमोरी वापस आ जाए, लेकिन शिवा सिर्फ साहित्य के बारे में ही सोचता रहता है, और कभी कभी उसे पुरानी यादें भी आती रहती है। और शिवा साहित्य से पूछता है कि इन 6 सालों में मैंने तुम्हें अच्छे से रखा था ना, और तुम खुश थी ना, यहीं पर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन उसे स्ट्रेस ना हो इसलिए साहित्य कहती है कि किसी को भी सेल्फलेस प्यार करना हो तो तुमसे सीखना चाहिए। इतना सेल्फलेस प्यार तुमने मुझसे किया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताते हुए रहूंगी। ये कहते हुए शिवा उसके पास भी आने लगता है, और साहित्य तुरंत उठकर हट जाती है, लेकिन शिवा फिर से उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, और पुरानी फीलिंग्स वापस आने की वजह से साहित्य भी उसे रोक नहीं पाती। लेकिन ये सब साधना देख लेती है, और जब वो वहाँ पर आती है तो उनके किस करने से पहले ही वो वहाँ पर पहुंच जाती है, और ये देखकर गुस्से में वो ऊपर चले जाती है। और अब यहाँ पर रुकने का कोई भी मतलब नहीं होता, उसे ये समझ आ जाता है, और अगर दोनों दोबारा
दोबारा मिल भी जाएं तो शिवा की मेमोरी वापस नहीं आ सकती। तो वो अपना टाइम ना ज्यादा करते हुए, अपनी जिंदगी को बेकार ना बनाते हुए यहाँ से चली जाए तो यही उसके लिए अच्छा होगा। और यहीं पर वो ये भी सोच लेती है कि उसकी लाइफ में उसे रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और शिवा को समझ नहीं आता कि साधना ऐसा क्यों बिहेव कर रही है और वो जाने लगती है। यहीं पर शिवा पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ है। यहीं पर साधना कहती है कि मैंने किसी से प्यार किया था, मुझे लगा था कि वो मेरी लाइफ में वापस आएगा, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझसे और कुछ मत पूछो। और उसे गले लगाकर वहां से वो चले जाती है। शिवा को कुछ भी समझ नहीं आता और साधना ऑटो में बैठकर चले जाती है और मनी शिवा को लेकर उसके पीछे चलने लगता है। और रास्ते में वो अकेला खड़ा पेड़ देखने को मिलता है और यहीं पर शिवा वहां पर गाड़ी रुकवा देता है और उस पेड़ को देखकर उसे काफी कुछ याद आने लगता है। और वहीं पर उसका और साहित्य का ब्रेकअप हुआ था और सब कुछ याद आने लगता है। लेकिन उसके बाद साधना से प्यार करने वाली बात अभी भी याद नहीं आती दोस्तों। और ब्रेकअप वाली बात याद आने के साथ ही वो वापस साहित्य के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है और कहता है कि जो दर्द मैंने कभी दिया था, आज वही दर्द मुझे अपनी यादों के थ्रू मिला है। जो कुछ भी हुआ, तुमने मेरी मेमोरी को वापस लाने में बहुत ज्यादा मदद की है और इन सब चीजों के लिए शुक्रिया। और वहां से वो चले जाता है और उस वक्त भी रिंग साहित्य के हाथ में ही प्रेजेंट होती है दोस्तों। और वापस आकर शिवा साधना से मिलता है और यहीं पर हम देखते हैं कि साधना के साथ बिताई अपनी जिंदगी उसे अभी तक याद नहीं होती, लेकिन तारे देखते हुए वो कहता है कि मैं तारा बन जाऊं तो भी वहीं से तुम्हें देखता रहूंगा। ये सुनकर साधना कहती कि तुमने पहले भी मुझसे कहा था। यहीं पर शिवा कहता है जो तुम्हें छोड़ कर गया था वो बॉयफ्रेंड वापस आ गया क्या। और यहीं पर साधना मुस्कुरा कर कहती कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास वापस जरूर आएगा। और कुछ पल की यादें ही अभी उसके दिमाग में आई होती है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे ये सब यादें उसे वापस मिलेंगी और वो पूरी तरह से मेरा बन जाएगा। और यहीं पर ये फिल्म अपना अंतिम चरम छूती है दोस्तों। और इसके बाद फिल्म में कोई भी इंटरेस्टिंग सीन नहीं देखने को मिलता। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर तुम्हें भी इसी तरह की फिल्म एक्सप्लेनेशन या साउथ इंडियन मूवीज एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, जहां पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू माय एफिलिएट्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।